हेलो दोस्तों, उम्मीद है सब अच्छे होंगे। क्रिप्टो मार्केट के लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट के बारे में बात करते हैं। क्रिप्टो मार्केट के ऊपर जो 2 हफ्तों से जो लगातार जो प्रेशर था और बिटकॉइन को जो है एक क्रूशल सपोर्ट के ऊपर जो लेके आया था, फाइनली वो रिलीज़ हुआ। और आज जो जो जॉब का डेटा आया, जो अमेरिका में जो नई जॉब जो ऐड हो रही है, वो उसमें जो है ह्यूज अमाउंट में डिक्लाइन नज़र आया। तो उसकी वजह से जो है वो अमेरिका मार्केटों के लिए ठीक नहीं है। लेकिन वो जो है इंटरेस्ट रेट के लिए वो ठीक है, क्योंकि कम जॉब ऐड होना, क्रिएट होना, उसका इंटरेस्ट रेट कट करने का की जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ा देती है। तो इस वजह से कम जॉब क्रिएट हुआ है, कम जॉब जो है वो ऐड हुआ है। 76,000 जॉब का ये था, एस्टिमेट था, और जो डेटा आया वो 22,000 जॉब जो है वो ऐड हुआ है। तो इसलिए जो है क्रिप्टो मार्केट ने अच्छा खासा रिएक्ट किया और क्रिप्टो मार्केट जो है वो पंप कर गया। $113,000 तक बिटकॉइन का प्राइस पंप हुआ, और इथेरियम भी जो है वो $4,450 के ऊपर चल रहा है। तो वहाँ पर कम जॉब क्रिएट होना वो जो है इंटरेस्ट रेट के लिए अच्छा है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम होगा। वो तो पहले भी हमने बात की है कि इंटरेस्ट रेट कम हो करने का मतलब है मार्केट में पैसा आना और जॉब क्रिएट होना। तो फिर जो है प्रोबेबिलिटी जो है ज़्यादा बढ़ गया है इंटरेस्ट रेट कम करने का। अभी अगर पॉली मार्केट के ऊपर भी जाएंगे ना, तो 99.7% प्रोबेबिलिटी है इंटरेस्ट रेट को जो है वो कट लगेगा। 16 को और 17 सितंबर को जो है ये है पेड का मीटिंग है, तो उसमें पता चलेगा कि इंटरेस्ट रेट को कट लगाता है कि नहीं लगाता है। दूसरा, जो उसके लिए जो अप्लाई करता है, जो क्लाइम करता है, जब अमेरिका में जॉब लूज़ करता है कोई, तो इनिशिएटिव के लिए जो है वहाँ पर अप्लाई करता है, तो वो भी बढ़ गया। ज़्यादा लोगों ने जो है अप्लाई किया है, जॉब लूज़ किया है, तो वहाँ पर जो है उसको कुछ इनिशिएटिव देता है, फिर गवर्नमेंट के साइड से मंथली कुछ इनिशिएटिव मिलता है। तो वो जो है ज़्यादा लोगों ने जो है वहाँ पर अप्लाई किया है, वो भी जो है मार्केट के फेवर में है। वहाँ पर ये भी मार्केट के फेवर में है, इंटरेस्ट रेट के फेवर में है। तो वो भी एक अच्छा साइन था। दूसरा, WLFI वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल का जो टोकन है, वो फाइनली जो है जब रिलीज़ हुआ तो 50% जो है उसने वैल्यू जो है वो लूज़ कर दिया। 30 सेंट तक जो है वो पम्प कर गया था, लेकिन 16 सेंट तक जो है वो डंप हो गया। तो ऑलमोस्ट 50% जो है उसने अपना वैल्यू जो है वो लूज़ कर दिया। दूसरे साइड से उसने जो है जस्ट इन सन का जो 20%, जो हर किसी को 20% दे रहा था, अगर आपने जो है उसमें इन्वेस्ट किया था, वो स्टार्टिंग में अगर आपने उसमें इन्वेस्टमेंट किया था, तो आपको 20% उसका सप्लाई से आपका जितना था उससे आपको 20% मिलना था। तो आप फिर वो 20% भेजेंगे, कुछ भी करेंगे, वो आपका मर्जी था। जब जस्ट इंसान को मिला ना, जो TRX का जो ये है, जो HTX एक्सचेंज का जो CEO है, उसको जब सप्लाई मिला ना, $9 मिलियन का सप्लाई उसको मिला, ऑलमोस्ट 50 मिलियन टोकन उसको मिला। तो उसने जो है अपने एक्सचेंज के ऊपर वो ट्रांसफ़र किया। जैसा ट्रांसफ़र किया तो वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल ने उसको फ्रीज कर दिया। तो ये कैसा जो है डिसेंट्रलाइजेशन है, ये कैसा अपने आप को वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल बोल सकते हैं? क्यों इतना सेंट्रलाइज कर दिया आपने कि किसी का जो है टोकन फ्रीज कर दिया? ये तो हमने जो है क्रिप्टो मार्केट की हिस्ट्री में सुना ही नहीं था इस तरह कि आप जो है एक इन्वेस्टर को जो है 20% सप्लाई, आप उसने जो स्टार्टिंग में आपके साथ इन्वेस्ट किया था, जो पैसा जो है आपको के पास रखा था, आप कैसा उसको 20% सप्लाई आपने उसको दिया है और उसको फिर फ्रीज कर दिया है? कैसा आपने इस तरह कर दिया? जस्ट इंसान ने अभी तक कोई कमेंट, कोई ये नहीं किया है, क्योंकि उसको भी पता है कि इसमें इन्वॉल्वमेंट जो है एरिक ट्रम्प का है, और वो जो है ट्रम्प साहब का बेटा है। तो वो अगर कोई कमेंट करेगा ना, तो उसके लिए मुश्किल होगा। तो इसलिए उसने कोई कमेंट नहीं किया, क्योंकि 9-10 मिलियन डॉलर उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये डिसेंट्रलाइजेशन के ऊपर जो है एक बड़ा सवालिया निशान है कि किस तरह डिसेंट्रलाइजेशन है। उसका जो मीम टोकन था, जो ट्रम्प ऑफिशियल,
वो जो है अपना वैल्यू 90% लूज़ कर चुका है। वो $75 तक गया था और $7 तक वापस आ गया, तो ऑलमोस्ट अपना 90% वैल्यू जो है वो लूज़ कर दिया है। ये ट्रम्प साहब का जो है लास्ट टर्म है, तो और वो जो है वो पैसा बनाना चाहता है, किसी भी तरह जो है वो पैसा बनाना चाहता है। और ये जो वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल का टोकन था ना, ये भी मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लगा था, तो इसलिए मैंने कोई $1 भी जो है इन्वेस्ट नहीं किया था। और मैंने आप लोगों से कहा भी था कि ये जो है ये डंप हो सकता है और ये जो है ये कर सकते हैं। मैंने पहले भी आप लोगों को बोला था कि मैं इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करता हूँ और किसी को जो है ये सजेस्ट भी नहीं करता हूँ कि आप लोग इसमें इन्वेस्ट करो, क्योंकि मुझे पता था कि ये भी जो है डंप ही होगा। तो वो इस तरह हुआ है। दूसरा, ETF वालों ने जो है ये 2 दिन जो है सेल आउट किया है, इथेरियम को भी भेजा है और बिटकॉइन को भी भेजा है, लेकिन ज़्यादा नहीं भेजा है। $170 मिलियन का इथेरियम और $150 मिलियन का बिटकॉइन को भेजा है। तो वो 2 दिन से वहाँ भी नेगेटिव है। लेकिन ये बात याद रखो कि बिटमाइन और शार्पलिंक जैसी कंपनी जो है वो लगातार बाई कर रहे हैं, वो लगातार जो है अपना बैग भर रहे हैं। ये सिर्फ 2 कंपनियों के पास जो है $10 बिलियन से ज़्यादा इथेरियम आ गया। तो ये कंपनी जो है ह्यूज अमाउंट में बाई कर रहे हैं। ये ह्यूज अमाउंट में, ये मार्केट जो है, मार्केट को जो प्रेशर में रखा हुआ है ना, इस तरह कंपनियों के लिए प्रेशर में रखा हुआ है। दूसरा, व्हेल की साइड से जो है ह्यूज एक्टिविटी हो रही है, क्योंकि एक्सचेंजों के ऊपर जो है इथेरियम का सप्लाई जो है वो डिक्लाइन कर रहे हैं, वो नीचे जा रही है। और जो OTC डेस्क है ना, ओवर द काउंटर जो डेस्क है, उसके ऊपर भी जो है सप्लाई जो है वो डिक्लाइन कर रहे हैं, क्योंकि नहीं है, सप्लाई नहीं है। तो इसलिए जो है बड़ी बड़ी व्हील और इंस्टीट्यूशन, इन लोगों ने जो है प्रेशर में रख के ये लोग जो है अपने बैग भर रहे। जिस तरह बिटकॉइन से जो है अपने बैग भर रहा था ना, और किस तरह 124,000 तक लेके गया, हम जो छोटे इन्वेस्टर है और रिटेल इन्वेस्टर है, हमें पता भी नहीं चला कि किस तरह जो है इन लोगों ने इतना ऊपर लेके गया। कहाँ जो है 15,000 में बिटकॉइन था और कहाँ जो है 124,000 में लेके गया, हमें पता भी नहीं चला। हमको जो है प्रेशर में रख के ये लोग जो है अपना ये कर रहे, लगातार जो है ये लोग बाई कर रहे। तो ETF की साइड से 2 दिनों से प्रेशर है, लेकिन USDT जो है वो लगातार मिंट हो रहे। इथेरियम की ब्लॉकचेन के ऊपर कल भी जो है $2 बिलियन की USDT मिंट हुई है। तो ये कौन खरीद रहे जो इतना USDT स्टेबल कॉइन मिंट कर रहे? तो ये जो है ये बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशन और व्हील जो है वो लगातार खरीद रहे, लगातार जो है वो बाई कर रहे। और हम लोग जो है, हम लोग प्रेशर में है, हम लोग परेशान हैं कि क्या होगा मार्केट का, क्या बनेगा मार्केट का। और बिटमाइन जैसी, शार्पलिंक जैसी कंपनियां जो है वो लगातार बाई कर रहे। आने वाला 16 और 17 जो है, आने वाला 16 और 17 को सितंबर को जो है पेड का मीटिंग है, और प्रोबेबिलिटी जो है वो 99% बढ़ गया है कि इंटरेस्ट रेट को जो है वो कट लगेगा। इंटरेस्ट रेट को कट लगना पहले से जो है उसने ऑब्जर्व कर दिया। गोल्ड ने जो है गोल्ड ऑलरेडी ऑल टाइम हाई के ऊपर है। INR में अगर बात करेंगे ना, इंडियन रुपीज़ में जो है ऑलमोस्ट 100,000 INR के ऊपर चला गया, लेकिन उससे भी ज़्यादा छलांग आज लगाया। आज जो है 110,000 INR तक चला गया। तो ये जो है ये ह्यूज जंप है। S&P जो है उसमें ह्यूज जंप आया, अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंजों में ह्यूज जंप आया, सिल्वर में ह्यूज जंप आया। सिर्फ बिटकॉइन जो है वो प्रेशर में है। बिटकॉइन को क्यों प्रेशर में रखा हुआ है आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। इन लोगों के पास जो है, ETF वालों के पास 5% सप्लाई है, वो जो है कभी भी प्रेशर में रख सकता है। अपने बैग भरने के लिए ये लोग प्रेशर में रख के अपनी बैग भर के फिर कितने तक लेके जाएगा बिटकॉइन को, किसी को नो वन नोज कि कितने तक वो जो है वो लेके जा सकता है। ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, लेकिन मेरा ये मानना है कि इथेरियम का, बिटकॉइन का ऑल टाइम हाई अभी लगने का है, ऑल टाइम हाई आने वाला है, ऑल टाइम हाई लगेगा। बस सिर्फ वेट एंड वॉच करो और अपने बैग जो है वो अभी मत भेजो। ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, खुद की रिसर्च करो, उस